मुक्ति दिन मनाएंगे। मित्रों, ये आजादी के लिए निर्मल के भोले भाले आदिवासियों ने पहले अंग्रेजों के खिलाफ और फिर निजाम के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया। सन 57 की क्रांति के शुरुआत में ही इसी इलाके के रामजी गौंड के नेतृत्व में निजाम और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया गया। इनके साथ लड़ाई हुई। जब सब पकड़े गए तो 1860 में निर्मल के एक कस्बे में बरगद के पेड़ पर 1000 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 1000 लोगों को। क्या मुख्यमंत्री जी, आपको इन लोगों का बलिदान भी याद नहीं है? 1000 लोग, भोले भाले आदिवासी लोग, देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। मैं आपको कहकर जाता हूं, चाहे निर्मल के फांसी पर चढ़ने वाले आदिवासी भाई हो, चाहे निजाम के रजाकारों से मारे गए हुए सारे शहीद निर्दोष नागरिक हो, चाहे संघर्ष करने वाले स्वामी राम तीर्थ के नेतृत्व में संघर्ष करने वाले शहीद हो, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 14 सितंबर को तेलंगाना विमोचन दिन मनकर ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी उसको मनाएगी। मित्रों, आज मोदी जी का जन्मदिन है। मैं आप लोगों को एक समाचार देना चाहता हूं कि आज देश भर में कोरोना के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन, बहुत बड़ा टीकाकरण चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका दे दिया गया है और ये रात तक चलने वाला है। आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने, कई कार्यकर्ताओं ने सेवा के अलग अलग काम किए हैं। अभी 71 भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर अपना रक्त बीमार लोगों के लिए दान करने का काम किया है। अभी धर्मपुरी ने अपने क्षेत्र के कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए एक योजना जाहिर कर उनकी सेवा की आगे बढ़ाने की बात की है। देश भर में ऐसे कई सेवा के कार्य हुए हैं और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, इसके कल्याण का काम, इसके कल्याण का यज्ञ ऐसे ही चलता रहे। मित्रों, मोदी जी ने 70 साल की आजादी के बाद इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए सरकार की दिशा मोड़ कर रख दी। उनको बैंक अकाउंट दिया, घर दिया, उनको शौचालय दिया, घर के अंदर बिजली दी, अब शुद्ध पीने का पानी दे रहे। 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तले नरेंद्र भाई ने देश के गरीबों को किया। और ये गरीब कल्याण का मोदी जी का यज्ञ सालों साल चलता रहे, इसीलिए आज पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। मित्रों, आज मैं बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में आया हूं। आजादी के वक्त पैदल यात्रा करने वाले हमने देखे थे, मगर आज भी तेलंगाना की जनता की सुखाकारी के लिए ये संग्राम यात्रा लेकर संजय बंडी निकले हैं। ये 5 चरणों में चलने वाली है और हर चरण लगभग 50 से 60 दिन का रहेगा। मेरी दाई और जो लोग इनके साथ यात्रा में पैदल चल रहे हैं वो सभी बैठे हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जब ये यात्रा वापिस हैदराबाद पहुंचेगी
119 विधानसभाओं का दौरा करके पहुंचेगी। मुझे विश्वास है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालकर इन्होंने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा, ये संग्राम किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए संग्राम है? संग्राम है मजलिस के दर तक चलने वाली सरकार के खिलाफ ये संग्राम है। ये संग्राम है परिवारवाद चलाने वालों के खिलाफ संग्राम। हमारे भाई राजेंद्र तेलंगाना आंदोलन से उनके साथ थे। क्यों भारतीय जनता पार्टी में आए? क्योंकि वहां उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं है। वहां एक ही परिवार का शासन चलता है, पिताजी, बेटा और बेटी। ये संग्राम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर विकास का जो यज्ञ चल रहा है, इससे अब तेलंगाना पिछड़ रहा है। तेलंगाना के गरीबों के लिए संग्राम, ये संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों के लिए संग्राम, ये संग्राम तेलंगाना के दलितों के लिए संग्राम, और ये संग्राम तेलंगाना की माता और बहनों की सुरक्षा के लिए संग्राम। और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई समझता है कि ओबीसी के शरण में जाने से हम बच जाएंगे, तो मैं बताकर जाता हूं, तेलंगाना की जनता आज से जागरूक हो रही है। ओबीसी के शरण में जाकर आप नहीं बच सकते हो, नहीं बच सकते। दिन ब दिन तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लोकसभा के चुनाव में 20% से ज्यादा वोट दिए। हमने करीमनगर, नजीमाबाद, आदिलाबाद और सिकंदराबाद 4 सीटें जीती और 3 सीटों पर हम बहुत नजदीक ताकत है। 3 सीटों मैं बताता हूं आपको, अगले चुनाव में लोकसभा में सारी की सारी सीटें मोदी जी की झोली में तेलंगाना। आज हमारे किशन रेड्डी सिकंदराबाद के सांसद यहां पर मंत्री बनकर भी उपस्थित हैं और बहुत समय के बाद तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। इसके बाद दुबक्का का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट मजबूत करी और ओवैसी की मदद लेने की जरूरत पड़ गई। ओवैसी की मगर उन्होंने निसंकोच